जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, स्टोर चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राहु देव और केतु देव के इस गोचर परिवर्तन का विभिन्न लग्न के व्यक्तियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे एक संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। राहु देव और केतु देव 30 अक्टूबर को क्रमशः मीन राशि और कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 18 मार्च 2025 तक यही गोचर करेंगे। तो चूंकि इनका गोचर 18 महीने के लिए होता है, तो जिन व्यक्तियों का राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है या केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो उन पे विशेष प्रभाव पड़ेगा और ये विशेष प्रभाव 80% तक होगा। जबकि यदि इनकी दशा का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पे ना पड़े, कोई और दशा चल रही हो, फिर भी इनके गोचर का प्रभाव तो पड़ेगा ही मानव जीवन पर, चाहे वो किसी भी लग्न के व्यक्ति हों। सबसे पहले हम मेष लग्न की बात करते हैं। तो मेष लग्न के लिए ये गोचर कुछ बातों पे ध्यान रखने वाली बात है और ज़्यादातर बातों के लिए अच्छा है। जहाँ ध्यान रखने वाली बात है वो है स्वास्थ्य संबंधी परेशानी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी व्यक्ति को हो सकती है इस पीरियड में, क्योंकि केतु देव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और राहु देव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। मतलब राहु केतु एक्सिस 6 और 12 वाली है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होनी है। वैसे तो राहु का गोचर गुरुदेव लिए हुए होंगे, क्योंकि राहु गुरुदेव की राशि में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो गुरुदेव आपकी कुंडली में बहुत अच्छे होंगे, तो स्थिति को संभालेंगे और आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचाएंगे। लेकिन यदि गुरुदेव कमजोर होंगे आपकी कुंडली में, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आएगी। और केतुदेव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, रोग के ही भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो वहाँ पे रोग संबंधी परेशानी आपको आने की ज़्यादा संभावना है। तो आप मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखिए। सीनियर सिटीजन है तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा इस पीरियड में। राहु देव अटैचमेंट के कारक होते हैं, माया मोह के कारक होते हैं, तो जिंदगी में बदलाव तो देंगे। यदि आप बाहर से किसी प्रकार का संबंध रखते हैं, मतलब अपने जन्म स्थान से सुदूर, देश के भीतर डिस्टेंट प्लेसेस से या देश से बाहर, तो ये राहुदेव का गोचर आपके लिए अच्छा रिजल्ट लाने वाला होगा। केतुदेव भी इसमें सहयोग करेंगे। कोई आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, जन्म स्थान से दूर जाना चाहते हैं, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मदद मिलेगी, क्योंकि राहुदेव खुद ही विदेश के कारक होते हैं, फॉरेन कल्चर के कारक होते हैं। तो आपको इस दौरान यात्रा करने का अवसर मिलेगा। डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलना जुलना होगा, उनसे संपर्क में आएंगे। कोई आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाए शायद, यदि आप सर्विस के क्षेत्र में हैं या बिजनेसमैन हैं, तो कुछ बाहर डिस्टेंट प्लेसेस में कल्चर से अलग आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि विभिन्न भाषाओं, विभिन्न धर्म के लोगों से आपका मिलना जुलना होगा और आपका काम फैलेगा। अध्यात्म की भी दृष्टिकोण से यह गोचर अच्छा साबित होगा आपके लिए। यदि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, ओकल्ट साइंस की स्टडी करते हैं, किसी तरह का मिस्टिक साइंस से आपका संबंध है, तो आपको विशेष सफलता मिल सकती है। आत्मिक उन्नति, आत्मिक विकास आपको अनुभव हो सकता है। यदि आप गुरु के आश्रम में जाकर के समय बिताना चाहते हैं, तो ये पीरियड भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आध्यात्मिक नॉलेज, धर्म की शिक्षा के लिए ये गोचर बढ़िया है। राहुदेव 12वें भाव पर गोचर करते हुए यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई निगेटिव बात होगी, तो राहुदेव आपको
तगड़ा झटका भी दे सकते हैं। अचानक से ऐसी बात कर देंगे जिससे आपको धन का बड़ा नुकसान हो जाए, व्यापार में घाटा हो जाए, मन बहुत व्यथित हो जाए और मानसिक चिंताओं से आप घिर जाएं। अचानक से आपको कोई निगेटिव न्यूज भी मिल सकता है। अचानक से होने वाली बातों में बहुत अच्छा भी हो सकता है यदि ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई विशेष बात होगी पॉजिटिव आपके लिए, और नेगेटिव होगी तो वो भी नेगेटिव फलित हो सकता है। राहु देव के पॉजिटिव रिजल्ट्स में आपका कोई लिगेसी का मामला भी सॉल्व हो सकता है। ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई फेवर विशेष मिल सकता है, और इस समय आप अपने ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बना के चलिएगा, नहीं तो आपको परेशानी होगी। पत्नी के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जीवन साथी के भी, लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, वहाँ भी स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। जो आपकी फूड हैबिट्स है उस पर भी ध्यान रखना है, ज़्यादा स्पाइसी ऑयली चीज़ें को अवॉइड कीजिएगा ताकि स्वास्थ्य संबंधी किसी तरह की अचानक से परेशानी ना आए। कोई अचानक से छिपा हुआ रोग भी उभर कर सामने आ सकता है। यदि आप दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं तो वहाँ आपको विशेष फायदा पहुँच सकता है, जैसे कि आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, दूसरों को लोन प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, या गवर्नमेंट एजेंसी में उस तरह के कार्य में हैं जहां सरकार कमीशन के थ्रू कमाती है और आपको कमीशन देती है, तो वहां पे आपको अच्छा फायदा पहुंचेगा। इस गोचर के दौरान माता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं उनके लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा साबित होगा। नए अवसर खुलेंगे और आपको धन कमाने के अनेक अवसर आएंगे। राहु चीज़ों को बढ़ाता है, तो जहाँ से उसे रिजल्ट देना है वहाँ की चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के आपको देगा। राहु मेटेरियलिस्टिक प्लैनेट है। केतुदेव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, इसका मतलब शत्रु आपको परास्त नहीं कर सकते। आप कंपटीशन में आगे रहेंगे। यदि आप छात्र हैं और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बढ़िया गोचर होगा, बशर्ते कि गुरुदेव की स्थिति मजबूत हो। और केतुदेव का रिजल्ट देने के लिए बुधदेव जिम्मेदार होंगे, क्योंकि केतुदेव बुधदेव की ही राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके विचारों में कन्फ्लिक्ट होगा, आपको अपने कर्म क्षेत्र में कुछ चेंज भी देखने को मिल सकता है। आपका मन अपने प्रोफेशन से हटेगा कि किसी दूसरे प्रोफेशन में जाऊं, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है। तो आप बहुत सोच समझ के बाहर अपने प्रोफेशन से निकलें, क्योंकि वहाँ भटकाव भी हो सकता है। केतु देव मन को भटकाते भी हैं और रेस्टलेस कर देंगे आपको, और आप भटकते रहेंगे, बेचैन रहेंगे। तो इसलिए आपको जो भी डिसीजन लेना है, कर्म संबंधी, नौकरी चेंज करना है, उसके बारे में डिसीजन लेना है, तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा। ये सब बहुत ही संभावित रिजल्ट हैं। डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में, अर्थात आपका जो अपना परिवार है, न्यूक्लियर फैमिली, उसके माहौल में थोड़ा सामंजस्य में कमी दिख सकती है और मानसिक अनरेस्ट आपको अनुभव हो सकता है। बाकी इस गोचर के दौरान आपकी इनकम बढ़ी तो आप अपने सुख साधनों पे खर्च करेंगे। कोई वाहन खरीद सकते हैं, और वाहन भी कॉस्टली खरीदने की इच्छा होगी और उसके लिए साधन जुटेंगे, क्योंकि राहुदेव आपको अचानक से धन भी देंगे। धन संबंधी मामलों के लिए राहुदेव केतुदेव का ये गोचर अच्छा है, लेकिन खर्चा भी आपका बढ़ा हुआ रहेगा। आप अपने लाइफ स्टाइल पे खर्च करेंगे, कंफर्ट के साधनों पे खर्च करेंगे, घूमने फिरने में खर्च करेंगे। ये सब बातें बहुत संभावित है इस गोचर से। रिसोर्सेज इसके लिए राहुदेव केतुदेव जनरेट करेंगे। इस पीरियड में यदि आप वाहन चलाते हैं तो ड्राइविंग का विशेष ध्यान रखिएगा, केयरफुल्ली ड्राइव कीजिएगा, स्लो ड्राइव कीजिएगा। राहुदेव इस समय अपने गोचर के दौरान कोई चोट चाट भी दे सकते हैं। यदि आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, उतरते हैं, ऊंचाई पे चढ़ते हैं, उतरते हैं, तो वहाँ आप ध्यान रखा कीजिए। चोट एक संभावित रिजल्ट है गोचर का, और इस गोचर के दुष्प्रभाव से बचने के लिए
आप शिव जी की आराधना कीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लीजिए। अब अगले लग्न की बात करते हैं। अगला लग्न है वृषभ लग्न, टॉरस असेंडेंट। यदि आप टॉरस लग्न के व्यक्ति हैं, अर्थात आपके प्रथम भाव में 2 नंबर की राशि लिखी हुई है, तो आप टॉरस लग्न के व्यक्ति हुए। ये गोचर आपके लिए एक बड़ा चेंज लेकर आने वाला है और आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। जो भी आप कर्म कर रहे हैं उससे जो आय अर्जित होगी उसमें बहुत वृद्धि होगी। मल्टीपल सोर्सेज से आपको, मल्टीपल साधन से आपको आय की प्राप्ति होगी। राहुदेव इस मामले में आपकी बहुत मदद करेंगे। अपने बड़े भाई से किसी तरह का सहयोग आपको मिल सकता है धन के मामले में। यदि आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं, इंटरनेट के थ्रू जुड़ के काम करते हैं, तो वहाँ आपको अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने में, लिंक्स बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। राहुदेव चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के देते हैं, मटेरियल बातों को पूरा करते हैं, आपकी डिजायर को पूरा करते हैं। तो राहुदेव का गोचर ऐसा है कि आपकी डिजायर पूरी होगी और मटेरियल जो आपकी इच्छाएं हैं उसको पूरा करने में राहुदेव मदद करेंगे इस गोचर के थ्रू। अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे भी आपको इस गोचर में बहुत मदद मिल सकती है। और यदि आपके गुरुदेव अच्छी स्थिति में आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में विराजमान होंगे तो ये गोचर आपके लिए माइलस्टोन साबित होगा और आप बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे। लेकिन शॉर्टकट नहीं अपनाना है, कोई चीटिंग नहीं करनी है, नहीं तो राहुदेव का रिजल्ट फिर नेगेटिव हो जाएगा। जो आपको देंगे वो वापस ले लेंगे राहुदेव। तो इसलिए साफ सुथरे रास्ते से चलना है। राहुदेव को धन तो देना ही है, आपको ज़्यादा इनकम तो कराना ही है और आपकी इच्छा पूर्ति करनी ही है। ये गोचर ही ऐसा है। और केतुदेव गोचर करते हुए आपको अपने संतानों से, यदि आपकी संतान है तो डिटैच कर देंगे, मतलब आपका मोह कम हो जाएगा। वहाँ पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्या कर रहा है संतान, नहीं कर रहा है, छोटा बच्चा है, स्टूडेंट है, तो जैसे आप प्रॉपर केयर लेते थे उसमें आपको कमी महसूस होगी। आपको लगेगा कि मैं उतना अटेंशन नहीं दे रहा हूँ अपने बाल बच्चों पे जितना मुझे देना चाहिए था। वहाँ पे कमी आपको महसूस होगी, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। मंत्र सिद्धि वगैरह के लिए, पूजा उपासना के लिए ये गोचर बहुत बढ़िया है और आपको इसका लाभ मिलेगा। यदि आप मंत्र सिद्धि के लिए प्रयास करेंगे तो आपको वहाँ पे परेशानी नहीं होगी, इम्प्रूवमेंट होगा, मन लगेगा पूजा पाठ करने में, उपासना करने में। अपने इष्ट देव से जुड़े होंगे तो आपको एक अपलिफ्टमेंट दिखेगा। यहाँ केतुदेव गोचर करते हुए आपको गैमलिंग से, स्पेकुलेशन से, हॉर्स ट्रेडिंग से, शेयर मार्केट से, अर्थात स्पेकुलेशन के जितने भी साधन हैं वहाँ अनायास ही आपको धन कमा सकते हैं। और लेकिन वो धन फिर आपको प्रॉपर ढंग से यूज करना होगा, अन्यथा वो धन जैसे आया था वैसे ही चला भी जाएगा। यदि आप लव रिलेशनशिप में हैं इस समय तो आपका इन बातों से मन विचलित होगा, वहाँ आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि हमारा भटकाव उधर से क्यों हो रहा है। आप कोई नया रिलेशन के लिए ट्राई करेंगे तो ऐसा नहीं करना है आपको। यदि आपका लॉन्ग टर्म लास्टिंग रिलेशन है तो संभाल के रखना है। इस समय किसी तरह का ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिससे आपको दिक्कत आ जाए और रिलेशन खराब हो जाए। जो कला के क्षेत्र से कमाते हैं, जैसे कि म्यूजिक या डांस या किसी तरह का थिएटर या किसी तरह की फिल्म इंडस्ट्री, इन सब बातों से कमाते हैं, तो वहाँ पे डेविएट नहीं होना है। डेविएट यदि आप नहीं होंगे, आपका मन नहीं भटकेगा अपने
आपका मन नहीं भटकेगा अपने प्रोफेशन से, तो आपको वहाँ से अच्छा धन की प्राप्ति होगी। नए नए अवसर आएंगे इस गोचर के दौरान और आपको लगेगा कि आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करने के लिए प्रवृत्त हो जाएंगे, कर्म करने लगेंगे ज़्यादा। यदि आप सर्विस में हैं तो वहाँ आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है, किसी तरह का मोटा इंसेंटिव मिल सकता है, कुछ ऐसे हालात बन सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अलग से धन कमा सकें। इस तरह का गोचर आपके लिए परिवर्तन करेगा और वो परिवर्तन आपको महसूस होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग के थ्रू भी आपको फायदा पहुंच सकता है। ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा योग बनेगा। यदि आप बिजनेस करते हैं तो कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ पे इंटरप्रेन्योरशिप आपको दिखेगा और आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और वहाँ से लाभ कमाएंगे। जो लोग टूर एंड ट्रैवल के थ्रू कमाते हैं या कमीशन के थ्रू कमाते हैं, उनके प्रोफेशन में किसी न किसी तरह का ट्रैवल, छोटा ट्रैवल बड़ा ट्रैवल इन्वॉल्व होता है, मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, उनको विशेष फायदा मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन की प्राप्ति होगी। धन के लिहाज से ये गोचर बहुत ही बढ़िया है और इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये गोचर आपके लिए माइलस्टोन साबित होगा। बहुत सारी इच्छाएं पूर्ति होंगी मटेरियल। और जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसमें आपको फायदा दिखेगा। मॉनेटरी गेन्स बहुत हाई हो जाएंगे। लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में किसी तरह की कमी हो सकती है, बल्कि लाइफ पार्टनर के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लाइफ पार्टनर से किसी तरह का मतभेद भी हो सकता है इस गोचर के दौरान, तो वहाँ पे आपको समझदारी से चलना पड़ेगा। अपने बिजनेस में भी उलझने आ सकती है। यदि आप पब्लिक डीलिंग्स करते हैं, पब्लिक इंटरेक्शन में हैं, रिटेल शॉप चलाते हैं, तो वहाँ पे आपको किसी तरह की उलझन आ सकती है। तो आप उसको गोचर की परिस्थिति मानते हुए विवेकपूर्ण निर्णय लीजिए, तो इस परेशानी से आप बच जाएंगे। अपने संतान से, यदि आपका संतान वर्किंग है या वर्किंग नहीं भी है, तो आपको वहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की पूरी संभावना है। वाद विवाद हो सकता है, तो उसको समझदारी से निपटाना है आपको, अन्यथा आपको परेशानी होगी। जो स्पोर्ट्समैन है, किसी न किसी तरह के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उनको ध्यान रखना है, चोट चाट लगने की पूरी संभावना है। छोटे भाई बहनों से वाद विवाद हो सकता है, किसी लिगेसी को लेकर के डिस्प्यूट हो सकता है और वो डिस्प्यूट कोर्ट में भी जा सकता है। इस समय जो भी रिस्क लेंगे आप, रिस्क लेने की आपकी क्षमता बहुत ही बढ़ जाएगी और आप रिस्क लेने से डरेंगे नहीं, रिस्क ले लेंगे और वो टर्न अप भी हो जाएगा अपॉर्चुनिटी में और उससे आप फायदा भी उठा लेंगे। तो मटेरियल एंगल से ये गोचर आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा और एक माइलस्टोन साबित होगा। वृषभ लग्न के लिए ये गोचर बहुत बढ़िया है, बशर्ते कि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई निगेटिव बात नहीं हो। शेयर मार्केट से, अर्थात स्पेकुलेशन के जितने भी साधन हैं, वहाँ अनायास ही आपको धन कमा सकते हैं और लेकिन वो धन फिर आपको प्रॉपर ढंग से यूज करना होगा, अन्यथा वो धन जैसे आया था वैसे ही चला भी जाएगा। यदि आप लव रिलेशनशिप में हैं इस समय, तो आपका इन बातों से
मन विचलित होगा, वहाँ आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि हमारा भटकाव उधर से क्यों हो रहा है। आप कोई नया रिलेशन के लिए ट्राई करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है आपको। यदि आपका लॉन्ग टर्म लास्टिंग रिलेशन है तो संभाल के रखना है। इस समय किसी तरह का ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिससे आपको दिक्कत आ जाए और रिलेशन खराब हो जाए। जो कला के क्षेत्र से कमाते हैं, जैसे कि म्यूजिक या डांस या किसी तरह का थिएटर या किसी तरह की फिल्म इंडस्ट्री, इन सब बातों से कमाते हैं, तो वहाँ पे डेविएट नहीं होना है। डेविएट यदि आप नहीं होंगे, आपका मन नहीं भटकेगा अपने प्रोफेशन से, तो आपको वहाँ से अच्छा धन की प्राप्ति होगी। नए नए अवसर आएंगे इस गोचर के दौरान और आपको लगेगा कि आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करने के लिए प्रवृत्त हो जाएंगे। यदि आप सर्विस में हैं तो वहाँ आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है, किसी तरह का मोटा इंसेंटिव मिल सकता है, कुछ ऐसे हालात बन सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अलग से धन कमा सकें। इस तरह का गोचर आपके लिए परिवर्तन करेगा और वो परिवर्तन आपको महसूस होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग के थ्रू भी आपको फायदा पहुंच सकता है। ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा योग बनेगा। यदि आप बिजनेस करते हैं तो कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप आपको दिखेगा और आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और वहाँ से लाभ कमाएंगे। अब नेक्स्ट मिथुन लग्न की बात करते हैं, अर्थात जेमिनी असेंडेंट की बात करते हैं, अर्थात प्रथम भाव में राशि नंबर 3 पड़ी हुई है। तो जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए गोचर बहुत ही अवसर लाने वाला है। आपका एम्बिशन बहुत बढ़ जाएगा और आप अपने राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ जाएंगे। इच्छा शक्ति आपकी बहुत बढ़ जाएगी और फेवर भी मिलेगा अपने लोगों का। लेकिन आप जो डिसीजंस लेंगे इस क्षेत्र में, वहाँ पे बहुत सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। नोइंगली अननोइंगली आपसे कोई गलत डिसीजन हो सकता है जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में, तो अपने ऑफिसर से बना के चलना है। प्रमोशन होने के पूरे चांसेस होंगे। यदि आपका प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन इस दौरान आपको राहुदेव दिलवाएंगे, तरक्की दिलवाएंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग दिलवाएंगे, किसी न किसी तरह से अपलिफ्ट कराएंगे आपको। लेकिन डिसीजंस भी आपके गलत हो सकते हैं। आप दूसरों पे आंखें बंद करके विश्वास नहीं कीजिएगा, अन्यथा राहुदेव आपको परेशानी भी दे सकते हैं यदि नेगेटिव होंगे तो आपकी ओरिजिनल नेटल चार्ट के लिए। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, वहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है। अपने न्यूक्लियर फैमिली में माहौल कुछ एडजस्टिंग नहीं हो सकता है, आपको घर में समय बिताने का मन नहीं करेगा। तो इसको गोचरीय परिस्थिति समझिएगा और इसका सॉल्यूशन उसी हिसाब से निकालना है आपको। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने की इच्छा आपकी बहुत बढ़ जाएगी। लोग आपको जाने एक बड़े पर्सनालिटी के रूप में, ऐसी आपकी इच्छा होगी। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अपना बिजनेस बढ़ाने की इच्छा होगी और राहुदेव उसमें सहयोग भी करेंगे। नाम कमाने की इच्छा हो जाएगी कि लोग दूर दूर तक मुझे जाने, एक हाई प्रोफाइल हो आपकी, तो वहाँ पे आप वर्कआउट करेंगे जितना संभव हो, जितना रिसोर्सेज हो, तो उसका फायदा आपको मिलेगा। धन की प्राप्ति में भी राहुदेव आपको मदद करेंगे। अपने कुल के लोगों से, जिससे आप अपने कुल के लोगों से, अपने रिलेटिव से जिनसे आप लंबे समय से ना मिले हों, उनसे मिलने का अवसर मिल सकता है। अपने परिजनों के साथ समय बिताने का भी अवसर मिलेगा। आपके कुल में भी वृद्धि हो सकती है। बस अपने वाणी का ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में, अपने घर में और घर से बाहर भी। वाणी आपकी कटुता भरी नहीं होनी चाहिए, बहुत संयमित मर्यादित ढंग से जवाब देना है। इस समय आपको महसूस होगा कि आप अनायास ही कुछ गलत बोल देते हैं जो कि आपको नहीं बोलना चाहिए था, तो इस बात का ध्यान रखिए।
अपने फूड हैबिट्स पे भी आपको ध्यान रखना है, वो भी बिगड़ सकता है। जो तामसिक बातें हैं आपके भोजन से रिलेटेड, उसका ध्यान रखना है, उसका त्याग करना है। कोई ड्रग, यदि स्टूडेंट हैं तो कोई ड्रग, कोई नशीली पदार्थ, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इन सब बातों से आप बच के रहिएगा। अन्यथा इस दौरान इन सब चीज़ों की आदत लगी तो छूटना मुश्किल हो जाएगा। और यदि आपकी राहु की महादशा अंतर्दशा या केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही हो, या केतु में चंद्रदेव चल रहे हो, या चंद्रदेव में केतु चल रहे हो, या राहु चल रहे हो, तो आपको भूल के भी अपने नौकरी को नहीं छोड़ना है बिना कंफर्म हुए। यदि कंफर्मेशन हो गई दूसरे जॉब की तो आप छोड़ें, अन्यथा आप परेशानी में आएंगे, ये निश्चित है। केतुदेव ये रिजल्ट आपको देंगे, क्योंकि डिटैचमेंट करा के केतुदेव मानसिक व्यथा देते हैं मटेरियल बातों से, तो वो नहीं होने देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कर्क लग्न के व्यक्तियों की बात करते हैं। यदि आपके प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ हो तो आप कर्क लग्न के व्यक्ति हुए। आपको इस गोचर के दौरान बहुत सारी यात्राएं करने का अवसर मिलेगा। लंबी यात्रा, छोटी यात्रा, ऐसे अवसर आएंगे, और इन्हीं यात्राओं के दौरान आपको डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलने जुलने का, समय बिताने का अवसर मिलेगा। अपने गुरुजनों से सानिध्य का अवसर मिलेगा, उनके साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। उनकी अनुभवी बातें आपको सीखने का अनुभव, उनकी बातें, उनके सलाह को इम्प्लीमेंट करने का अवसर मिलेगा। पिता का किसी तरह का सहयोग मिल सकता है। यदि आपको अपने किसी मामले में धन की जरूरत है पिता से, तो पिताजी सहयोग करेंगे आपको, और इस समय आपको पिताजी का सम्मान भी करना है, उनसे फेवर लेने के लिए। पिताजी के स्वास्थ्य में कमी भी हो सकती है, पेरेंट्स के स्वास्थ्य में जो कमी होगी उसका ध्यान रखिए, वो संभावित है। इस समय आपको अपने धर्म से विमुख होने का मन करेगा। यदि आप कुछ धर्म में इंटरेस्ट रखते हैं तो वहाँ आपको दूसरे धर्म से कंपैरिजन आप करने लगेंगे, आपको अपने धर्म में कमी महसूस होने लगेगी। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। यदि आपकी पढ़ाई छूट गई हो और हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो इस समय आपको ये गोचर सहायक होगा, आप परसू कर सकते हैं हायर स्टडी फिर से। यदि आप किसी तरह से कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फन एंड एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको वहाँ पे भाग्य का सहयोग मिलेगा पूरे गोचर के दौरान, और आपको अपने काम में उन्नति दिखेगी और आपको लगेगा मेरा काम सुचारू रूप से आगे बढ़ता जा रहा है और अवसर की प्राप्ति हो रही है और मैं सफल होता जाता हूँ और मैं सफल हो रहा हूँ, इस तरह का आप अनुभव करेंगे। इस समय जो पर्सन्स संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनको संतान प्राप्ति का भी अवसर मिल सकता है। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होने के लिए प्रयास कर रही हैं उनके लिए ये बढ़िया अवसर होगा, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। गर्भस्थ शिशु का पूरा ध्यान रखना इस समय, वहाँ पे परेशानी संभावित है। और इस समय आप ड्रीमी नेचर के हो जाएंगे, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के सोचेंगे, छोटे रिजल्ट को खूब बढ़ा करके सोचेंगे, छोटे रिजल्ट को खूब बढ़ा करके सोचेंगे, और वहाँ आपका ये प्रॉब्लम पूरे गोचर के दौरान बना रहेगा। तो आप इससे बचिएगा, नहीं तो परेशानी आपको ही होगी। आपको राहुदेव मदद करेंगे आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वहाँ पे आपको रियलिटी का भी सामना करना है। काल्पनिक चीज़ों को वास्तविक मानना नहीं है, ये दिक्कत आएगी। अपने धर्म में आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा और आप वहाँ पे यदि मेहनत करेंगे तो धर्म की पूरी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे अच्छी तरह, और डेप्थ में आप प्राप्त करेंगे। जो हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं
या जिनको करने की इच्छा है उनके लिए बढ़िया समय है, वहाँ ध्यान देंगे तो अच्छा कर लेंगे। अध्यात्म के क्षेत्र से भी यदि आप जुड़ना चाहते हैं इस समय तो ये आपके लिए अच्छा गोचर है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनसे किसी तरह की उनके प्रति कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में भी नरमी देखने को मिल सकती है, स्वभाव में एंगरनेस देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखेंगे। यदि आप अविवाहित हैं और आपका प्रयास चल रहा है तो आपको इस मामले में सफलता मिलेगी। कोई प्रमोशन ड्यू होगा तो इस समय आपको वो प्रमोशन मिल जाएगा, यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में गुरु की स्थिति बहुत मजबूत हो तो। और जो आपका कर्म क्षेत्र है वहाँ से आपको अच्छे अवसर आएंगे धन कमाने के मामले में ये गोचर बढ़िया आपके लिए साबित होगा। धन के मामले में, अध्यात्म के मामले में अभिरुचि तो आपकी बढ़ेगी, लेकिन आप बहुत लॉजिकल हो जाएंगे। हर तरह से आप लॉजिक पर सोचेंगे, हर बात को कसौटी पर देखेंगे और फिर उसके बाद उसको आत्मसात करेंगे। ये खास बात होगी। जो बाहर जाना चाहते हैं, विदेश सेटल होना चाहते हैं या बाहर जाकर के काम धंधा करना चाहते हैं, बाहर निगोशिएशंस करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, उनको विदेश यात्रा करने के अवसर मिलेंगे। स्टूडेंट पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो ये फेवरेबल समय है। लव अफेयर में हैं उनके लिए भी बढ़िया समय है, घूमने फिरने का मौका मिल सकता है। अगला लग्न है सिंह लग्न। यदि आपके प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा हुआ हो तो आप सिंह लग्न के व्यक्ति हुए। सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए ये गोचर अचानक से धन देने वाला है। अचानक से आपका कुछ फायदा करा देगा। अचानक से जो आपकी पहुंच में नहीं था वो भी चीज़ें आपको मिल जाएगी। कोई अचानक से लिगेसी का मामला भी आपका सॉल्व हो सकता है। यदि कोर्ट केसेस वगैरह भी चल रहे होंगे तो अचानक से फैसला आ सकता है आपके फेवर में। और अचानक से कोई नुकसान हो सकता है यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई निगेटिव बात होगी तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, डिटेक्टिव सर्विस में हैं, सीबीआई में हैं, रॉ में हैं, इस तरह की गुप्त संस्थाओं में काम करते हैं, डिफेंस में हैं, तो आपको कुछ न कुछ राहुदेव फायदा जरूर दिलाएंगे, अचानक से फायदा दिलाएंगे। ये गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अचानक से आपको कोई मोटा धन भी मिल सकता है और प्रत्याशित ढंग से। अपने रिलेटिव से, अपने कुल के लोगों से आपको किसी तरह संबंध खराब नहीं करना है। यदि आप पारिवारिक बिजनेस में हैं, माता पिता के साथ या रिलेटिव के साथ कोई बिजनेस चलाते हैं तो वहाँ पे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आप अनायास ही कुछ बोल देंगे अपने परिवारजनों से जिससे मामला खटाई में पड़ जाएगा, तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और आप जो बोलेंगे आपको खुद ही ध्यान नहीं रहेगा कि मैंने कैसे गलत बोल दिया, बाद में पछतावा होगा। तो यहाँ पे बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। वाणी का बहुत कंट्रोल रखना है, वहाँ पे लापरवाही नहीं चलेगी। जो विदेश सेटल करना चाहते हैं या विदेश से अपना संबंध बनाना चाहते हैं, बाहर जाकर के मीटिंग्स करना चाहते हैं, बाहर जाकर के कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये गोचर बहुत बढ़िया है। और जो स्टूडेंट अब्रॉड स्टडी के लिए जाना चाहते हैं या जन्म स्थान से बहुत दूर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए किसी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी में, तो इसका मौका आपको पूरा मिलेगा और इसका फ़ायदा आपको उठाना भी चाहिए। डिफरेंट कल्चर में समय बिताने का मौका मिलेगा, डिफरेंट रिलीजन के लोगों से। इस समय माता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है और आपका कुछ फालतू बातों पे, अनावश्यक खर्चों पे नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। वहाँ पे आपका खर्च होगा। और आप जो प्रॉपर्टी डीलिंग के मामले में हैं, रियल इस्टेट के सेक्टर में कार्य करते हो, बिल्डिंग मटेरियल के बिजनेस में हो, उन सबको थोड़ा सावधान रहना होगा। किसी तरह का लॉस का मामला बन सकता है। और यदि गुरुदेव की स्थिति आपकी कुंडली में
बहुत ही उत्तम होगी, तो फिर बहुत अच्छा लाभ भी आपको मिल सकता है। प्रॉपर्टी डीलिंग करते वक्त बहुत ध्यान रखें, कोई डॉक्यूमेंटेशन किसी तरह की चीटिंग हो सकती है, इस बात का पूरा ध्यान रखना है आपको। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, बेच रहे हो, फ्लैट खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो इस बात को सर्वोपरि मानना है। अगला लग्न है कन्या लग्न। जो विर्गो एसेंडेंट है उनकी पहचान है कि प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा हुआ होगा। तो आपके लिए ये गोचर आपको थोड़ा परेशान करने वाला है। परेशानी इस संबंध में, स्वास्थ्य संबंध में। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना पड़ेगा। आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी इसलिए आएगी कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे। स्पाइसी फूड, ऑयल वगैरह का मिनिमम सेवन करें, जिससे किसी तरह की आपको परेशानी ना आए। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों का ध्यान रखें। और यहाँ तक कि अपने लाइफ पार्टनर के भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा, उधर भी कोई परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको कुछ नया करने का मन करेगा। जो भी आप काम धंधे में लगे हुए होंगे या नौकरी करते होंगे, तो वहाँ से इच्छा आपकी खत्म होगी। कुछ नयापन, कुछ नया शुरू करने का बहुत स्ट्रांग मन करेगा आपको। तो वहाँ पे बहुत सावधान रहना है। जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं हो सॉलिड, तो आप लाइन चेंज नहीं करेंगे। यदि आपकी राहु की दशा चल रही हो, या केतु की दशा चल रही हो, या चंद्रमा में केतु या केतु में चंद्रमा की दशा हो, तो आप सावधान हो जाइए। दिक्कत आएगी यदि आपने इस बारे में गलत डिसीजन ले लिया। जो बिजनेस में लगे हुए लोग हैं, वो यदि प्रॉपर डिसीजन लेंगे, समझदारी से डिसीजन लेंगे, तो उनको फायदा निश्चित रूप से मिलेगा और अच्छी इनकम की प्राप्ति होगी। बिजनेस से सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लोग आपको सम्मान की नज़र से देखेंगे और आपको लगेगा भी कि आप एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हो गए हैं। जो भी आप डीलिंग्स करें, चाहे वो बिजनेस डीलिंग हो, पर्सनल डीलिंग हो, पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हो, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन का जरूर ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। सब टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होने चाहिए। आपका इंटरप्रेन्योरशिप, रिस्क लेने की क्षमता, साहस, ये सब में वृद्धि आप पाएंगे और ज़्यादा वृद्धि पाएंगे। डरेंगे नहीं आप रिस्क लेने से, और उसका फायदा भी आपको मिलेगा। राहुदेव आपको फायदा दिलाएंगे और आपके स्टेटस में वृद्धि करेंगे। आपका रवैया एग्रेसिव भी हो सकता है कि किसी की बात यदि सुटेबल सलाह भी दे रहा है तो नहीं मानना, आपको अपने मन की करना। इन सब बातों से आप बचिएगा। पर्सनालिटी में उस तरह का नेचर डेवलप होगा। धन संबंधी मामलों में, अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के मामलों में आपको फायदा मिल सकता है। बड़े भाइयों से सहयोग मिल सकता है, क्लोज फ्रेंड से सहयोग मिल सकता है, किसी एनजीओ से सपोर्ट मिल सकता है, किसी ऑनलाइन संस्था से आपको सहयोग मिल सकता है। यदि आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में हों तो आपका काम बढ़ जाएगा और आप इस समय अच्छा धन कमा लेंगे। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, उससे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट बनेगा। मॉनेटरी गेन्स मिलने की ज़्यादा संभावना है। अब तुला लग्न की बात करते हैं, अर्थात लिब्रा एसेंडेंट। प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा हुआ होगा। तो तुला लग्न के लिए भी ये गोचर अच्छा है। बाहर से संबंध बनाने के लिए, बाहर जाने के लिए, स्टूडेंट है तो हायर स्टडी के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सकारात्मक प्रयास होंगे आपके। और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई प्रॉमिस होगी तो इस समय फलित हो जाएगा वो। अर्थात आप अनएम्प्लॉयड हैं, सरकारी सेवा के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको फायदा मिल जाएगा। कंपटीशन में आप निकल जाएंगे। जो भी किसी भी प्रकार के प्रोफेशन में लगे हुए हैं, डे टू डे वर्क करते हैं, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और उस अपॉर्चुनिटीज को पहचानना है कि वो फेक है या रियल है। ये एबिलिटी आप में होनी चाहिए। राहुदेव आपको अवसर तो देंगे,
लेकिन उसमें दो तरह की वैरायटी होगी, एक फेक और एक रियल। वो आपको पहचानना है। आप अपनी क्षमता के अनुसार उसको पहचानें और उसको अपने फेवर में ले लें। प्रोफेशनल्स इस समय बहुत तरक्की करेंगे, जो दूसरे के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, हीलिंग प्रैक्टिस में हैं या ओकल्ट के थ्रू ही कमाते हैं, उनको विशेष फायदा मिलेगा और अच्छा धन इस समय राहुदेव देंगे। बाहर से संबंध बनाने के लिए बहुत अच्छा है ये। आध्यात्मिक उन्नति के लिए गोचर बहुत अच्छा है। वहाँ आध्यात्मिक उन्नति करते हुए आपको कुछ वाद विवाद का भी अपने लोगों से सामना करना पड़ेगा। अपने क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में यदि आप मान लीजिए किसी गुरु के आश्रम में रह करके आप अपने आप का आत्मिक लाभ कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपने ही सहयोगियों से कुछ वाद विवाद आपको हो सकता है, उसका सामना आपको करना पड़ सकता है, कोई ब्लेम लग सकता है। कर्म क्षेत्र में आपके प्रयास तो बढ़ जाएंगे, लेकिन उससे आपको फायदा मिलेगा, नए अवसर की प्राप्ति होगी और नए अवसरों को आप पहचान करके आप जॉब चेंज कर सकते हैं, प्रमोशन पा सकते हैं, किसी तरह का इंसेंटिव ले सकते हैं, अपने सीनियर्स का सहयोग पा सकते हैं। तो ये सब बातें इस गोचर में आपको अनुभव हो। इस समय राहुदेव आपको धन में भी वृद्धि कराएंगे, आपके एसेट्स में वृद्धि होगी। जो अस्थायी धन है, जमा पूंजी है, उसमें वृद्धि आपको महसूस होगी। खान पान पे नियंत्रण रखना है, अन्यथा हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। अगला लग्न है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न के लिए राहुदेव अनायास ही सफलता दे रहे हैं। यदि आप किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, डांसिंग से जुड़े हुए हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं, फैशन से जुड़े हुए हैं, सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ आपको बहुत फायदा मिलेगा। स्पेकुलेशन के क्षेत्र में है, मतलब शेयर मार्केट के धंधे में है, वही आपका प्रोफेशन है, या किसी तरह की गैम्बलिंग करते हैं, या किसी तरह का बेट लगाते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, तो इन सब बातों में राहुदेव आपको अचानक से फायदा देंगे और मोटा धन मिलेगा आपको। मंत्र सिद्धि के लिए भी बहुत अच्छा समय है। यदि आपके पूर्व पुण्याज बचे हुए हैं तो राहु इस भाव में, पंचम भाव में, तो राहुदेव पंचम भाव में गोचर करते हुए आपको विशेष फल देंगे। पूर्व पुण्याज का रिजल्ट मिलेगा और आप कंसल्टेंसी के क्षेत्र में है तो एजुकेशन के क्षेत्र में है, आपको पूर्व पुण्याज का फल मिलेगा। लाभ में आपकी वृद्धि होगी। केतुदेव इच्छा पूर्ति के भाव पे गोचर कर रहे हैं, लाभ के भाव पे गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव पे केतु का गोचर है, ये आपके लिए अच्छा है। जितने भी मेलेफिक ग्रह हैं जो 11वें भाव पे गोचर करते हैं, तो आपके लिए धन की व्यवस्था करते हैं। हाँ, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको ध्यान रखना है, अपने फूड हैबिट्स पे ध्यान रखना है, आपकी अपनी दिनचर्या पे ध्यान रखना है, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है। जो संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं उनके लिए भी बढ़िया समय है। संतान की प्राप्ति सहज रूप से हो सकती है, और जो प्रयास कर रहे हैं पहले से किसी तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उनके लिए भी राहुदेव व्यवस्था करेंगे संतान की। कंसीव करने में लेडीज को दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कंसीव करने के बाद गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ परेशानी आ सकती है स्वास्थ्य संबंधी। अपने संतान से कोई वाद विवाद हो सकता है, संतान लेके कोई परेशानी आ सकती है, संतान गलत रास्ते पे जा सकता है। यदि स्टूडेंट है तो गंदी आदतें पाल सकता है, जिससे छुटकारा पाना फिर उसके लिए संभव नहीं है। इस समय आपके मन में अभिमान आता है तो उसका त्याग करके रखिएगा, क्योंकि आपको भ्रम हो जाएगा कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी प्रतिष्ठा है। राहुदेव इन सब चीज़ों को, इन सब भावना को बढ़ा देंगे बहुत ज़्यादा, जिससे क्या है, आप गलत डिसीजन लेंगे, और गलत डिसीजन लेंगे तो आपको नुकसान होगा, तो परेशानी आएगी। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखते चलना है कि किसी भी तरह का अहंकार का भावना नहीं आना चाहिए। नॉर्मल आप सोचिए व्यक्ति की तरह और नॉर्मल डिसीजन लीजिए, और समय के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार आपको डिसीजन लेना है। फिर राहुदेव का वो गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। और केतुदेव
का भी गोचर आपके लिए फ्रूटफुल है। अब अगले लग्न की बात करते हैं। अगला लग्न है धनु लग्न, अर्थात सेजिटेरियस असेंडेंट। प्रथम भाव में 9 नंबर की राशि है। इस पीरियड में आपको अपने काम धंधे का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी सावधानी जो बरतनी है वो काम धंधे की बरतनी है। यदि आप नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी ही क्यों न करते हो, प्राइवेट नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, तो यहाँ पे आपको उसी काम धंधे में ध्यान रखना है। मन उचाट होगा अपने वर्तमान काम से और कुछ नया काम करने की इच्छा होगी, तो इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपकी राहु की महादशा अंतर्दशा या केतु की महादशा अंतर्दशा या चंद्रमा केतु या केतु चंद्रमा, चंद्रमा राहु, राहु चंद्रमा, इस तरह की दशा चल रही होगी, तो आपको विशेष अलर्ट रहना है, क्योंकि इसकी प्रबल संभावना हो जाएगी कि आप जॉब छोड़ देंगे, कुछ नया आप सोच लेंगे और मन में भटकाव हो जाएगा और आप व्यर्थ ही परेशानी मोल ले लेंगे। तो वहाँ आपको जब तक दूसरी जगह से कंफर्म ना हो जाए, आपको जॉब लेटर ना मिल जाए, तब तक आप जॉब नहीं छोड़िएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है इस गोचर में। और अपने डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का ध्यान रखिएगा। जो आपकी न्यूक्लियर फैमिली है वहाँ किसी तरह का कमी देखने को मिल सकता है, अंडरस्टैंडिंग में कमी हो सकती है, माता का स्वास्थ्य भी कम हो सकता है, तो वहाँ अपने पेरेंट्स का आपको ध्यान रखना है। आप एक्सपेंसिव बातों पे खर्च करेंगे लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, वहाँ आपका खर्चा बढ़ा हुआ होगा। लिविंग स्टाइल में परिवर्तन हो सकता है, कुछ रेनोवेट कर सकते हैं आप अपने मकान को, या जो भी प्रॉपर्टी है उसमें कुछ बदलाव संभव है। इस समय यदि आप ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग का पूरा ध्यान रखिएगा, केयरफुली ड्राइव कीजिएगा। किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतना है ड्राइविंग करते के समय, क्योंकि चोट चाट लगने की पूरी संभावना है। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में है, डिटेक्टिव सर्विस में है, उनको विशेष फायदा मिल सकता है। अचानक से कोई लाभ मिल सकता है, अचानक से उनका कोई केस सॉल्व हो सकता है। लिगेसी का मामला है तो वो अचानक सॉल्व हो सकता है। कोर्ट कचहरी का अचानक से रिजल्ट आ सकता है आपके फेवर में। अनायास होने वाली बातों में से कुछ आपको देखने को मिल सकता है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं हो आपके लिए। आशा के विपरीत आपका रिजल्ट आ जाएगा। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई नेगेटिव बात हो, और यदि पॉजिटिव बात हो तो वो हमेशा फ्रूटफुल आएगा। जो भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा वो आपको अचंभे में डालेगा। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, बाहर से जिनका काम धंधा है, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, जो ऑनलाइन जिनका बिजनेस है, उनके लिए गोचर बढ़िया है। वहाँ विस्तार संभव है, नए प्रोजेक्ट्स खुल सकते हैं, बाहर के निगोशिएशंस आपके सफल हो सकते हैं, कोई नई जॉब भी मिल सकती है आपको, अपने जन्म स्थान से बहुत दूर या विदेशों में सेटल हो सकते हैं आप। अध्यात्म उन्नति के लिए ये बहुत बढ़िया समय है और बहुत डीप में आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगला लग्न है मकर लग्न। तो मकर लग्न के लोग तो बहुत ही मेहनती होते हैं, धैर्यवान होते हैं और अपने टारगेट को बिना विचलित हुए सफल करने की कोशिश करते हैं। तो वो तो आप में इनहेरेंट क्वालिटी है। तो राहुदेव के इस गोचर से आपको विशेष फायदा मिलेगा और जो भी आप प्रयास कर रहे हैं वहाँ आप रिस्क लेकर के उस काम को सफल कर लेंगे। आपको महसूस होगा कि आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ गई है और आप उसका फायदा उठा पा रहे हैं। सुदूर प्रांतों से आपके संबंध मिलेंगे, सुदूर प्रांतों से आपके संबंध बनेंगे। निरंतर यात्रा हो सकती है अपने काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में। यदि आप नौकरी करते हैं तो कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग के थ्रू भी आपको फ़ायदा मिल सकता है, किसी तरह का प्रमोशन हो सकता है। लेकिन अपने छोटे भाई बहनों से वाद विवाद का ध्यान रखिएगा। किसी तरह का वाद विवाद हो सकता है, पड़ोसियों से टर्म्स खराब हो सकता है। वहाँ व्यवहार आपको सीमित करके चलना है। अपने धर्म में आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा और आप वहाँ पे यदि मेहनत करेंगे तो धर्म की पूरी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे अच्छी तरह और डेप्थ में आप प्राप्त करेंगे। जो हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं या जिनको करने की इच्छा है उनके लिए बढ़िया समय है। वहाँ ध्यान देंगे तो अच्छा कर लेंगे। अध्यात्म के क्षेत्र से भी यदि आप जुड़ना चाहते हैं इस समय
तो ये आपके लिए अच्छा गोचर है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनसे किसी तरह की उनके प्रति कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में भी नरमी देखने को मिल सकती है, स्वभाव में एंगरनेस देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखेंगे। यदि आप अविवाहित हैं और आपका प्रयास चल रहा है तो आपको इस मामले में सफलता मिलेगी। आपके रिश्ते सेट हो सकते हैं इस समय। कोई प्रमोशन होगा तो इस समय आपको वो प्रमोशन मिल जाएगा, यदि आपके पर्सनल नेटल चार्ट में गुरु की स्थिति बहुत मजबूत हो तो। और जो आपका कर्म क्षेत्र है वहाँ से आपको अच्छे अवसर आएंगे धन कमाने के मामले में ये गोचर बढ़िया आपके लिए साबित होगा और आप महसूस करेंगे इस चेंज को। धन के मामले में, अध्यात्म के मामले में अभिरुचि तो आपकी बढ़ेगी, लेकिन आप बहुत लॉजिकल हो जाएंगे। हर तरह से आप लॉजिक पर सोचेंगे, हर बात को कसौटी पर देखेंगे और फिर उसके बाद उसको आत्मसात करेंगे। ये खास बात होगी। जो बाहर जाना चाहते हैं, विदेश सेटल होना चाहते हैं या बाहर जाकर के काम धंधा करना चाहते हैं, बाहर निगोशिएशंस करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, उनको विदेश यात्रा करने के अवसर मिलेंगे। स्टूडेंट पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो ये फेवरेबल समय है। जो लव अफेयर में हैं उनके लिए भी बढ़िया समय है, घूमने फिरने का मौका मिल सकता है। अब अगला लग्न है कुंभ लग्न, अर्थात एक्वेरियस असेंडेंट। प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा हुआ होगा कुंडली में। तो यहाँ पे जो आपको सावधानी रखनी है, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, फूड हैबिट्स को ठीक रखना है और परिवारजनों के साथ बढ़िया संबंध कुटुंबजनों के साथ बढ़िया संबंध बना के चलना है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का विशेष ध्यान रखना है। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। सीनियर सिटीजन के साथ विशेष ध्यान रखने की बात है। राहुदेव आपके कुल में भी वृद्धि कर सकते हैं। इसमें कोई गुप्त बात जो कि आपने छिपा कर रखा हुआ होगा उसके बाहर आने की पूरी संभावना है। जो भी आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हों या नौकरी कर रहे हों, वहां से आपको ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। मॉनेटरी गेन्स के लिहाज से आपका काम धंधा इसमें फ्रूटफुल होगा और आपके संचित निधि में वृद्धि होगी। राहुदेव इस मामले में आपको मदद करेंगे। यदि आप डिटेक्टिव सर्विस में हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैं, गवर्नमेंट एजेंसी में हैं, इनकम टैक्स में हैं, सेल्स में हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, किसी वाद विवाद का सामना हो सकता है। इंश्योरेंस सेक्टर में है, बैंकिंग सेक्टर में लोन प्रोवाइड करते हैं दूसरों को, तो वहाँ भी आपको ये दिक्कतें, विवाद का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आप अपने प्रोफेशन में बहुत तेजी से प्रोग्रेस करेंगे। जिस भी प्रोफेशन में हैं आप, दूसरे को सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, पुलिस में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसी भी प्रकार के सेल्फ प्रोफेशनल हैं, तो वहाँ आपको तरक्की महसूस होगी, तेजी से बढ़ेंगे आप और इस बात को अनुभव करेंगे। अब अंतिम लग्न है मीन लग्न। मीन लग्न अर्थात आपके प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा हुआ होगा, पाइसेस एसेंडेंट। आपके गोचर के लिए आपके राहुदेव लग्न पे गोचर करेंगे और केतुदेव सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। तो यदि राहु की महादशा अंतर्दशा, केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही हो, या चंद्रमा में केतु, केतु में चंद्रमा, या राहु में चंद्रमा या चंद्रमा में राहु, तो आप जॉब के प्रति सावधान रहिएगा। अपने जॉब को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। बहुत सोच विचार करके जॉब आप छोड़ेंगे, अपने काम धंधे को छोड़ेंगे। ऐसी परिस्थितियां आएंगी, आपका मन उचाट होगा, तो वहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है। जब तक आपका नया अल्टरनेटिव अवसर आपके फेवर में ना हो, पक्का ना हो जाए, तब तक आप लाइन चेंज नहीं करेंगे, अन्यथा परेशानी बिना बुलाए हुए आ जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। डिसीजंस लेने में आपको बहुत सतर्क रहना है। डाइसी डिसीजन नहीं लेना है आपको, नहीं तो आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे, क्योंकि राहुदेव लग्न पे गोचर कर रहे हैं
और आपको बढ़ा चढ़ा के अनुभव कराएंगे चीज़ों को, और वहाँ आपको डिसीजन लेने में गलती हो जाएगी। तो जो रियलिटी है उसी में रहते हुए, अपने आप को पहचानते हुए, धैर्यपूर्वक टाइम लेकर के हर डिसीजन को लीजिएगा। राहुदेव आपको निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे, आपका समाज में इज्जत बढ़ाएंगे, नाम बढ़ाएंगे, आप तरक्की करेंगे। यदि आप किसी विशेष प्रयास में लगे हुए होंगे वहाँ सफलता मिलेगी। लेकिन हर डिसीजन प्रैक्टिकल ढंग से आपको लेना है, आगे बढ़ना है प्रैक्टिकल ढंग से। गलत ढंग से बढ़ेंगे परेशानी आ जाएगी। यदि आप किसी कला से जुड़े हुए हैं, डांसिंग क्षेत्र में हैं, म्यूजिक क्षेत्र में हैं, किसी भी प्रकार के आर्ट में हैं, थिएटर में हैं, फैशन में हैं या फिल्म इंडस्ट्री में हैं, तो इन सब क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति हैं उनको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, नए अवसर आएंगे और प्रतिभा में निखार भी दिखेगा लोगों को। आप जो भी इस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उसको खूब बढ़िया से करेंगे। यदि आप स्पोर्ट्स में हैं तो वहाँ भी आपको अचीवमेंट्स मिलेंगे। जो व्यक्ति शेयर मार्केट के धंधे में है, प्रोफेशनल के रूप में काम करते हैं या किसी भी प्रकार के स्पेकुलेशन से जुड़े हुए हैं, गैमलिंग करते हों, हॉर्स ट्रेडिंग करते हों, वहाँ आपको अचानक से लॉटरी खरीदते हो तो वहाँ आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। और जो भी डिसीजन लेंगे शेयर मार्केट के धंधे में वो आपके फेवर में जाएगा, यदि आपने डिसीजन सही से लिया सोच समझ के। ध्यान सिर्फ यही रखना है कि आपका डिसीजन प्रैक्टिकल और समय के अनुसार होना चाहिए, तो उससे फेवर आपको आ जाएगा ग्रहों के गोचर से। यदि आपकी ओरिजिनल नेटल चार्ट में गुरुदेव अच्छे विराजमान होंगे तो आपको विशेष रूप से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरुदेव धन के कारक हैं। वो फेवर करेंगे राहु को और आपका मटेरियल बातों में विशेष फायदा मिलेगा। इस समय आप अपने लाइफ पार्टनर के प्रति लापरवाह हो सकते हैं, लापरवाह नहीं होना है और विशेष ध्यान रखना है। उनके स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी आ सकती है और आपको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों से अपने आप को फिट रखें। आपकी धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं। इस समय धार्मिक स्थानों पे जाने के अवसर मिलेंगे, नए कल्चर के लोगों से मिलने के अवसर मिलेंगे, दूसरे धर्म के लोगों से भी मिलना जुलना होगा। यदि आपकी पढ़ाई रुकी हुई है, हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो इस समय आप परसू कर सकते हैं, आपको गोचर फेवर करेगा। और विदेश जाने के भी, विदेश सेटल होने के भी अवसर हैं। जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं और वहाँ सेटल हो सकते हैं पढ़ने लिखने के लिए। अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उनको। और चूंकि राहुदेव लग्न पे गोचर कर रहे हैं और विदेश के ही कारक हैं तो आपको ले जाएंगे विदेश आराम से। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं उनको भी विशेष फायदा मिलेगा। जो बाहर से संपर्क बना के चलते हैं, बाहर मीटिंग्स करते हैं, सिर्फ विदेशों में ही नहीं, अपने देश के भीतर भी सुदूर प्रदेशों से उनको विशेष फायदा मिलेगा और लॉन्ग टर्म अवसर मिलेंगे। मतलब जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो लंबे समय के लिए आपका काम करेगा और उससे रेगुलर इनकम आएगी। आप यदि यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन में हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि किसी तरह की आपसे लापरवाही ना हो, अन्यथा कोई आपको चीट कर सकता है। इसकी संभावना पूरी है। हर प्रकार का डॉक्यूमेंट केयरफुली आपको देखना है, पढ़ना है, उसके बाद डिसीजन लेना है। यदि आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी में हैं तो ये आपके लिए बढ़िया गोचर है। आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इस समय अच्छी तरह मिलेगा और आप इसको आत्मानुभूति करेंगे। धर्म के मामले में आपको इस समय डेप्थ में स्टडी करनी है तो कर लीजिए, गोचर आपको फेवर करेगा। यदि आप किसी तरह के रिलीजियस प्रीचर हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया है। इस समय जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया गोचर है। संतान की प्राप्ति का अवसर मिलेगा। जो लेडी संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रही है, कंसीव होना चाह रही है, उनके लिए भी बढ़िया समय है।
लेकिन कंसीव होने के बाद गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है, उनके हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, नहीं तो परेशानी होने की संभावना है। संतान से आपका संबंध इस समय बिगड़ सकता है, संतान की आदतें भी बिगड़ सकती है। यदि पढ़ने लिखने वाला छोटी उम्र का संतान है, स्कूल के एज से गुजर रहा है या कॉलेज के एज से गुजर रहा है, तो निगेटिव लोगों के साथ उसका संपर्क हो सकता है, निगेटिव बातों में वो फंस सकता है, जिससे अनायास ही आपको टेंशन होगा। तो इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है आपको। जो लव अफेयर्स में है उनका मन भटकेगा, नए रिश्तों की तरफ मन भागेगा, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पुराने रिश्ते को बचा के चलना है। यदि आप फेथफुल हैं किसी के प्रति तो फेथफुल बने रहिए, अन्यथा रिश्ता टूटेगा तो वो फेथफुलनेस इस समय के रिश्ते में नहीं आएगा, बनावटी होगा वो रिश्ता और बाद में वो टूटना ही टूटना है। तो इस मामले में आप सतर्क रहें। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें, और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। और अपने चैनल अस्त्र चर्चा को सब्सक्राइब करें, और आपसे निवेदन है कि बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिले और आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।